रात का अंधेरा, काली सड़कों पर सन्नाटा, सिर्फ पेड़ों से टकराती हवा की सरसराहट। गांव के लोग कहते हैं आधी रात को अगर किसी को अपने पीछे किसी के तेज कदमों की आहट सुनाई दे तो कभी भागना मत, क्योंकि वो छल्लावा होता है और अगर तुम भागे तो वह तुम्हें मौत तक दौड़ाता है। आज की रात वही होने वाला था। कहानी की शुरुआत गांव में 3 दोस्त अर्जुन, सूरज और मनोज मजाक उड़ाते थे कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। एक दिन गांव के बुजुर्ग ने उन्हें चेतावनी दी, बेटा रात को नदी किनारे वाले रास्ते से मत जाना, वहाँ चल्लावा है, वो पीछा करता है। लेकिन तीनों दोस्तों ने हंसते हुए कहा, अगर भूत सच में है तो हम उसे पकड़कर दिखाएंगे। उस रात तीनों ने हिम्मत की और आधी रात को उसी रास्ते पर निकल पड़े। पहली झलक सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक पीछे से पत्तों के रगड़ने और किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। अर्जुन ने मुड़कर देखा, अंधेरे में लालटेन की हल्की सी रोशनी चमक रही थी, लेकिन वह रोशनी चल नहीं रही थी, तेजी से तैर रही थी। कौन है वहाँ? सूरज चिल्लाया। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ तेज कदमों की आहट। पीछा शुरू होता है। अब तीनों तेज तेज चलने लगे, लेकिन आहट और भी तेज होती जा रही थी। थप 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 हर कदम पर उन्हें लग रहा था कि कोई उनके पीछे दौड़ रहा है। मनोज डर के मारे भागने लगा। अर्जुन और सूरज ने भी दौड़ लगाई, लेकिन जैसे जैसे वो दौड़ते आहट और नजदीक आती जाती, मानो वो साया उनके कंधे पर सांस ले रहा हो। मनोज का अंत। अचानक मनोज चीखा, मुझे पकड़ लिया, बचाओ। जब अर्जुन और सूरज ने पीछे देखा, मनोज गायब था, सिर्फ उसकी चप्पलें और खून से सनी मिट्टी। अब दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। गांव का श्राप। सांसें थाम कर भागते हुए अर्जुन और सूरज किसी तरह गांव पहुंचे। बुजुर्गों ने सुना और कांपते हुए बोले, तुमने बड़ी गलती कर दी बेटा, छल्लावा कोई साधारण प्रेत नहीं है, वो एक अधूरी आत्मा है। 100 साल पहले इस गांव में एक व्यापारी को जिंदा जला दिया गया था, क्योंकि लोग समझते थे कि वह तांत्रिक है। उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा श्राप बन गई। अब जो भी रात में उसके रास्ते पर भागता है वो उसकी मौत की दौड़ का शिकार हो जाता है। दूसरी रात, सच का सामना। अर्जुन और सूरज को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने तय किया, इस रहस्य को खत्म करेंगे। अगली रात दोनों ने हिम्मत जुटाई और उसी रास्ते पर फिर गए। धीरे धीरे वही आहट फिर सुनाई दी, लेकिन इस बार अर्जुन ने दौड़ने के बजाय ठहर कर पीछे मुड़कर देखा। चौंकाने वाला दृश्य। अंधेरे में एक लंबा कद का आदमी खड़ा था, चेहरा बिल्कुल खाली, जैसे किसी ने आंख, नाक, मुंह मिटा दिया हो। हाथ में लालटेन थी, जिसमें से धुएं की जगह खून टपक रहा था। वो धीरे धीरे पास आया और डरावनी आवाज में बोला, भागोगे तो मरोगे, रुकोगे तो सच्चाई जानोगे। अंतिम रहस्य। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, तुम कौन हो? उसने बताया, मैं वही व्यापारी हूँ जिसे झूठे इल्जाम में जलाकर मार दिया गया। अब मैं किसी को भागने नहीं देता, क्योंकि जिस दिन कोई बिना डरे मेरा सामना करेगा उसी दिन मेरी आत्मा मुक्त होगी। सूरज डर के मारे भागने लगा और जैसे ही भागा उसके पीछे तेज दौड़ती आहट गूंजने लगी। कुछ ही देर बाद उसकी चीखें अंधेरे में खो गईं। अर्जुन रो पड़ा और बोला, अगर तुझे मुक्त करना है तो मैं रुकता हूँ। अंत। अचानक लालटेन जमीन पर गिरकर बुझ गई। वो साया धुएं की तरह गायब हो गया। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो उन्होंने देखा सूरज की लाश नदी किनारे पड़ी थी, लेकिन अर्जुन बेहोश अवस्था में जिंदा था। बुजुर्गों ने कहा, छल्लावा अब खत्म हो गया, क्योंकि किसी ने उसका सामना करके उसके श्राप को तोड़ दिया। लेकिन उस रात के बाद भी गांव के लोग कसम खाते हैं कि कभी कभी आधी रात को तेज कदमों की आहट अब भी सुनाई देती है। शायद छल्लावा पूरी तरह गया नहीं है।